अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स। हम लोगों ने ईएमटी की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास वेल वीडियो है, इसका हम ए पार्ट उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये ए पार्ट है और हमारे पास ये बी पार्ट है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखते जाएं, ये हमारे पास एक मुकम्मल सीरीज़ है ईएमटी भगवान की। डेविड जिग्रिफ की बुक है मेरे पास, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। तो देखें, जो इंसुलेटर होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं, जब कंडक्टर में हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो अनबाउंड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं। तो इसमें जो छोटी सी एक हम यानी कि ये तो हम कह देते हैं कि कंडक्टर में जो होते हैं चार्ज वो मूव कर रहे होते हैं। अब कौन सा चार्ज मूव कर रहा होता है ये हमें थोड़ा सा यानी कि एक एक तरह से देखा जाए तो ये है सिंपल बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ये नहीं समझी जाती कि ये देखें हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में अच्छा पहले हम इंसुलेटर लेते हैं। ये हमारे पास एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जो हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसी तरह हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, यानी कि दो हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके मैं सपोज करिए हमारे पास स्प्रिंग है। यानी कि जब भी हम इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इसको खींचते हैं जो यानी कि करते हैं, तो अब जो चार्जेस है ये स्लाइटली से डिफरेंस स्लाइटली आगे पीछे होते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, या फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कंप्लीट एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं। ओके, यानी कि अपनी पोजीशन से स्लाइटली सा डिस्प्लेस होंगे, आगे पीछे होंगे बस। ओके, लेकिन जो मेरे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो अपनी जगह बाउंड होते हैं, लेकिन जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं किसी भी जगह पर। यहाँ की जो मेन बात मैं बताने वाला था वो ये था कि कंडक्टर्स में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे पास करंट इसमें होता है कंडक्टर में, मेटल में। ओके, अब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम जो बुक पर मेंशन है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि ये देखिए जो बुक पर डायग्राम बनाएगी हम उसको लेते हैं। ये हमारे पास बुक पर डायग्राम है। ओके, जब ये हमारे पास एक मेटल है, ओके, ये कंडक्टर है, दूसरे लफ्ज़ में कंडक्टर है। अभी तक हमने इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रखे हुए। ओके, यानी कि अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सिर्फ एक कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई नॉट का नाम दे रहे हैं, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यानी हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं। ओके, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर। ओके, तो अब इस कंडक्टर के अंदर चूंकि ये न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, मेटल का मतलब क्या, कंडक्टर का मतलब क्या, कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्जेस हैं। जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इस पीस ऑफ मेटल को, पीस ऑफ कंडक्टर को, तब हमारे पास जब इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इस साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास ये चार्जेस आए हैं, ये वाले, इन चार्जेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास इंड्यूस्ड चार्जेस पैदा क्रिएट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, यानी कि जो मेरे पास इसकी डायरेक्शन इस जानिब है और जो इंड्यूस चार्जेस उसकी डायरेक्शन इस जानिब है, और जो इसको हम नाम देते हैं ई का। अब इसका और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। इसलिए
इसका जो इफेक्ट होगा इस पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इससे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास वो बिल्कुल इजी है, उसको हम गाजी ला के थ्रू जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम रो से भी डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम गाजीज लॉ अप्लाई करें तो गाजीज लॉ क्या कहता है, गाजीज लॉ हमारे पास होता है ई डाइवर्जेंस डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ई नॉट। अब अगर हमारे पास रो ही जीरो है तो ये तमाम फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो सॉरी, अगर हमारे पास चार्ज ही नहीं मौजूद, ये इन सिंपल वर्ड चार्ज मौजूद नहीं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ये। अच्छा ये देखे ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखे, ये मेरा पीस ऑफ मेटल है ये वाला। ओके, जब इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो यह महसूस क्या हो रहा है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं का मतलब क्या है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आप ये कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, हालांकि चार्ज मौजूद होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब ये फैक्टर जीरो, तो ये तमाम जीरो हो जाएगा। ये भी इधर अगर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब जो मेरे पास ये है चार्ज डेंसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, नो वॉल्यूम, कि उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं है। जब चार्ज ही नहीं मौजूद रहा, यानी कि चार्ज तो एक्चुअली मौजूद है लेकिन वो उनकी जो पावर है वो एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड के को ख़त्म करने में वो ख़त्म हो चुकी है। जो यहाँ चार्जेस थे उनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिटली। तो चार्ज मौजूद नहीं, इन सिंपल वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मौजूद, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मौजूद। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मौजूद है तो समझो ये कंपोनेंट जीरो, जब ये कंपोनेंट जीरो इसका मतलब ये भी आकर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। जब चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो मतलब है वहाँ नो वॉल्यूम चार्ज। ओके, अब जो मेरे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देखें कि पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू जीरो कह ले, या फिर ये कह ले कि कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। यानी कि ये देखिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट, इसको हम पॉइंट ए का नाम देते हैं, इसको हम पॉइंट बी का नाम देते हैं। ओके, ये दो पॉइंट्स इनका हम पोटेंशियल लेते हैं। अब जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। यानी कि इधर आप लिमिट अप्लाई कर दे, ये लिमिट है लोअर लिमिट, ये हमारे पास लिमिट है। ओके, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इसको सरफेस की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप वॉल्यूम की फॉर्म में, लेकिन इसको हमने लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा है। ओके, आप इसको सरफेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। खैर, अब देखें जब हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, जब ये कंपोनेंट ज़ीरो, इसका मतलब ये तमाम क्या है, ज़ीरो है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो है। या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू सेम है। इस पॉइंट का इससे, इसका इससे, इसका इससे, जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल जो इसमें तमाम पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट्स है उसका है, सेम है पोटेंशियल। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर है वो इक्वो पोटेंशियल है। हमारे पास कंडक्टर क्या है, हमारे पास क्या है, इक्वो पोटेंशियल है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है वो, अच्छा एक छोटी सी प्रॉपर्टी दी गई है बुक पर, जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से मेरे प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही हैं तो ये देखते जाएं। ओके, तो एक ये थर्ड प्रॉपर्टी, एनी नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, वो अभी हम इसको देखते हैं। जब ये प्रॉपर्टी समझ आ गई जी तो थर्ड भी समझ आ जाएगी। ओके, तो ये देखते जाएं। तो अब देखिए जो मेरे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसको हम देखते हैं फिफ्थ क्या है हमारे पास। ओके,
अब चूंकि हमने अभी बताया है कि जो मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज इक्वल टू 0 है। ओके, लेकिन इनसाइड तो 0 है, लेकिन आउटसाइड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 नहीं होगी। इसलिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड, वो सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, सरफेस की परपेंडिकुलर होगी। ओके हो गया। अब वो अलग बात है कि इसकी जो डेंसिटी है इधर यानी कि ज़्यादा होगी या फिर इधर ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। बस जो मेन बात है इसमें बताने की वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के तौर पर बिहेव कर रहे है इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के साथ, तब क्या होगा, उस केस में इस सरफेस के अलोंग जो चार्जेस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जब करंट क्रिएट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात मुखालफ है कि जो हम टॉपिक स्टडी कर चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इस चैप्टर में ये बात नहीं है, ये ला मौजूद नहीं है कि एक सरफेस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडेंशियल हो, लेकिन 90 एंगल ना बन रहा हो, परपेंडिकुलर ना हो और वहाँ चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दें, करंट क्रिएट होना शुरू हो जाए। अभी जो बुक पर है, इसको बुक पर देखे, यह देखा गया, आई थिंक जो यहाँ राइटर है वो भी ये कह रहा है, इट इज अस्टोनिशिंग यानी कि ये अजीब है, हैरानकुन बात है। ओके, ये सरप्राइज है एक तरह का कि डेड चार्ज ओनली कंडक्टर फ्लोज टू द सरफेस, कि जो पास चार्जेस है, कंडक्टर करंट है वो सरफेस के अलोंग मूव करे, ये हैरानकुन बात है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये था हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा, ये शार्प क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही आज का बताया टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।